चलिए बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर ये 2 है हमारा। इसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सारे फार्मूला बताए थे और कुछ एग्जाम्पल करके दिखाए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। तो हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला था, देखिए, साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता था हमारे पास, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हुआ करता था, ठीक है। यानी कि ये जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग हम बाहर ले लेंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब ये जो 1/2 है साइन कब हुआ करता था, ठीक है। तो साइन हमें पता है 1 जब होता है जब 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये 30 डिग्री का मतलब हम बात करें आम भाषा में तो होता है π/6 इक्वल टू 1/2। यहाँ 1/2 की जगह मैं साइन π/6 को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो माइनस का साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा और हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का π/6 रेडियन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए। फिर अगले क्वेश्चन को इसको नोट डाउन करें आराम से, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सेकेंड एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता है कोस इनवर्स जो हमारे पास है √3 क्या है 2 है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर ना ही नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वाला आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे। हम पता है पॉजिटिव में क्या होता है, कॉस इनवर्स अगर एक्स होता है तो हम उसको कॉस इनवर्स एक्स ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस √3/2 की वैल्यू को देखेंगे कब होता है। तो हम जानते हैं जो कॉस होता है √3/2 जब होता है जब हमारे पास π/6 होता है, कॉस π/6 उसे हम कहते हैं √3/2, ओके। जो कॉस π/6 होता है वो बराबर होता है √3/2 के। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा, साथ में हमने √3/2 की वैल्यू डाली, वो थी कॉस π/6, जिससे हमारा कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू है π/6 रेडियन आई, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर हम देखें थर्ड पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, उसको देखते हैं। उसका नाम है कॉसेक इनवर्स 2l, ठीक है। कोसेक इनवर्स जस्ट अपोजिट साइन होता है, तो साइन को आप ध्यान रखें, कोसेक इनवर्स नहीं, यानी कि कॉसेक जो होता है साइन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो साइन का एंगल होगा उसका इस्तेमाल करें। साइन जो 30 होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक जो होगा, कोसेक होगा 30 पे 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या, अगर हम देखें तो कोसेक इनवर्स एक्स इज जस्ट इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। यानी हमें वही आइडेंटिटी, कोई माइनस है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो कॉसेक जो हमारा होगा 2 पर हम बात करते हो कब होता है, वो होता है π/6 पे, यानी कि हमारा जो 2 होगा वो कॉसेक π/6 के बराबर होगा। तो जो 2 है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ वहाँ पर हम क्या पुट कर दें, कॉसेक π/6 पुट कर दें। तो हमारे पास आएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, कॉसेक से कॉसेक हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी होगी π/6। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथे को ध्यान से देखिए, यहाँ पे है tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स अगर माइनस का x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर आईएनटी अप्लाइज करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो जो tan इनवर्स होगा उसका जो अंदर का माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और √3 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम tan √3 देखें, tan की वैल्यू √3 देखें, वो होता है हमारे पास, tan की जो वैल्यू √3 होती है वो होती है हमारे पास π/3 पे, जो इक्वल टू है √3 की, यानी कि √3 की जगह हम क्या इंसर्ट करेंगे, tan π/3। तो हमारे पास √3 इस तरफ है, तो माइनस का tan इनवर्स tan π/3, tan से tan कट जाएगा, हमारा जो वैल्यू आएगा माइनस का क्या आएगा, π/3 आएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से। क्वेश्चन ये है हमारे पास, कॉस अगर हमारे पास माइनस इनवर्स 1/2 हो तो हमें उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुना। हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं, कॉस इनवर्स अगर हम -x को लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी π - कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमारे को -x दे रखा है ना, ये -x हमारा, ठीक है, यानी कि माइनस का 1/2 है। तो अब इसको इसी की तरह ट्रीट करेंगे बिल्कुल सेम। तो हम लिख देंगे इसको π - कॉस इनवर्स 1/2,
ठीक है। यहाँ पर जो x है यहाँ पर वो नेगेटिव है, यहाँ पर हमारा 1/2 भी नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो x हमारा यहाँ पॉजिटिव हो गया था, उसी प्रकार से -1/2 हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम 1/2 देखेंगे कब आता है। ठीक है, तो अगर हम 1/2 देखें कॉस की वैल्यू अगर हम 1/2 देखें तो हमारे पास आता है π/3 पे। ठीक है, वो हमारा 1/2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 हमने कहाँ पुट किया, इस 1/2 की जगह हमने क्या पुट किया, इस 1/2 की जगह, ध्यान से देखिए, इस 1/2 की जगह हमने इसको पुट किया। ठीक है, कॉस π/3 को, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, अगर हम इसको कट करें तो ये कट जाएगा और पाई माइनस क्या आ गया π/3। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 3 पाई माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 2π/3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन 6 वो है बिल्कुल 10 इनवर्स -1, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, 10 इनवर्स -x विच इज़ इक्वल, जहाँ पर देख रहे हैं हम 10 इनवर्स -x विच इज़ इक्वल टू माइनस का 10 इनवर्स x, तो हम पुट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 10 इनवर्स 1। ठीक है, तो माइनस का 10 इनवर्स, अब हम 1 देखते हैं कब आता है, वो होता है बेटा हमारा 10 π/4 पे, 45 डिग्री पे होता है 10 π/4, तो 10 से 10 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया हमारे पास माइनस का π/4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू है वो कॉस के अपोजिट होती है, तो कॉस हमें पता होना चाहिए कि √3/2 कब होता है। ठीक है, तो कॉस √3/2 कब होता है, जब हमारे पास 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हम इसको आराम से समझेंगे, सीधा लिख लेते हैं हम यहाँ पे cos 30 यानी कि cos π/6 इज नथिंग, इट इज़ इक्वल टू √3/2। इसी प्रकार से अगर हम सेक की बात करें तो सेक π/6 पे हमारे पास होगा 2/√3, तो हम 2/√3 की वैल्यू को जगह हम क्या पुट करेंगे, सेक π/6 पुट करेंगे। ठीक है, तो सेक π/6 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से सेक और सेक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आएगा π/6 रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन आता है हम 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप, वो कहता है कॉट इनवर्स अगर मेरे पास √3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए जो 10 है, जहाँ पर 10 30 डिग्री होता है, 10 30 डिग्री होता है, वो हमारा होता है 1/√3 होता है। हम √3 को मेज़र कर रहे हैं, वो भी कॉट की फॉर्म में। ठीक है, तो कॉट 30 पे हमारा क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, यानी 30 का मतलब होता है π/6। ठीक है, तो हम कॉट जहाँ पे √3 होगा वहाँ π/6 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट π/6, तो कॉट से कॉट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आएगा इसका π/6 आएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो था हमारा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब हमें पता है कॉस इनवर्स अगर -x होगा तो हम लिखेंगे इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो जहाँ पर मेरा माइनस है वहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूँगा कैसे, बिल्कुल जस्ट इसी की तरह इसको लिखूँगा मैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/√2। अब पता मुझे 1/√2 जो होता है, 1/√2 होता है, उसका वैल्यू होता है कॉस की टर्म में π/4 पे। ठीक है, तो जहाँ 1/√2 होगा वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, cos π/4 लिखूँगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स cos π/4, तो कॉस से कॉस हमारा कट गया, यहाँ पर आया माइनस का π/4। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने का एक ही तरीका है, 4 से पाई को मल्टीप्लाई, 1 को पाई से मल्टीप्लाई, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 3π/4 रेडियन। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉसेक लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, कॉसेक इनवर्स अगर माइनस का होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स
मैं करेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, इसको देखिएगा ध्यान से दोबारा। जो कॉसेक इनवर्स है माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यानी कि मैं इसका जो माइनस है वो बाहर ले आऊँगा तो कॉसेक √2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें √2 पता होना चाहिए कब होगा, ठीक है। उसको हम वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो √2 हमारा जो साइन का वैल्यू होता है, साइन हमारा क्या होता है 45 डिग्री पे होता है 1/√2। तो कॉसेक हमारा जो 45 डिग्री होगा उसकी वैल्यू की √2 के बराबर, इन 45 का मतलब हो गया हमारा π/4। तो हम ये लिख देंगे कॉसेक π/4। कॉसेक से कॉसेक कट गया, हमारा आंसर आ गया माइनस का π/4। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारे जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।